मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत को अब सच्चा दुश्मन मिल चुका है, जिसका नाम है चीन, जो कल तक झूठा दोस्त बनकर बैठा हुआ था। अब वे सांप बनकर डसना शुरू कर दिया है और इसी कारण एलएसी बॉर्डर पर युद्ध की आहट तेज हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका भी अपने सबसे रहस्यमय हथियार भारत भेज रहे हैं। फ्रांस के सैनिक भी जल्दी भारत के भीतर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं और इसी बातों की चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका से बात किए हैं। पर अब हो सकता है कि चीन के साथ आर पार की जंग शुरू हो जाए। भारतीय सैनिक सीमा पर तैयार है और इसीलिए भारतीय सेना के आक्रामक जवान कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। चाहे कुछ भी हो जाए, अक्सर चीन भारत के सम्मान का है। किसी भी कीमत पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बार तो भारत की ये ठाना है कि अक्साई चीन को वापस पाना है और इसी कारण भारतीय सैनिकों में जोश उफान पर है। आपकी बार कोई रोक नहीं सकता। चीन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। अमेरिका ने भी 90 दिनों के अंदर अंदर चीन को सफाया करने का मास्टर प्लान बना लिया है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब धीरे धीरे सबूत पा रहे हैं कि कोरोना वायरस उत्पादन में चीन का बड़ा हाथ था, क्योंकि अब धीरे धीरे फिंगरप्रिंट्स सामने आ रहे हैं। इसी कारण फ्रांस समेत पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सभी देशों की सेना एकजुट हो चुकी है। अस्त्र और शस्त्र तैयार कर लिया गया है। इस वक्त तो नॉर्थ कोरिया भी चीन के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि चीन ने नॉर्थ कोरिया के भीतर गलत इंजेक्शन भेज दिया था, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में हाहाकार मच गया था। अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो एक भयंकर युद्ध आसमान में गरज रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा। चीन के एक एक चमचे मारे जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए हिंद प्रशांत में भारत अमेरिका सहयोग बढ़ाने और आर्थिक प्राथमिकताओं पर बात हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पर्दे के पीछे शांति वार्ता नहीं, बल्कि चीन की तबाही की तैयारी हो रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहयोग बढ़ाने और कोविड-19 महामारी पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका ने भी भारत को कहा है कि 90 दिनों के अंदर एक भयंकर धमाका होने वाला है चीन के अंदर, और इसलिए अमेरिका ने भारत को भी सतर्क रहने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्लिंकन और जयशंकर के बीच म्यांमार में तख्ता पलट और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हुई। चीन पर हमले के बाद पूरी दुनिया म्यांमार पर हमला कर सकती है, क्योंकि उसका अत्याचार भी चीन के चक्कर में काफी बढ़ गया है। चीन को एक स्पष्ट तौर पर साफ संदेश में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सभी घर्षण बिंदुओं पर पूरी तरह से विघटन के बिना कोई डी एस्केलेशन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इस क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक साक्षात्कार में जनरल नरवणे ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में अपने दावों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ दृढ़ संकल्पित है, इसी के अनुरूप व्यवहार भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी चेतावनियों के बावजूद अगर चीन नहीं माना तो वे कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि बहुत हुआ विस्तारवादी रवैया। अब रुक जाएगी चीन के रफ्तार की पहिया। आसमान में ब्रह्मोस और राफेल की ताकत देख चीन बोलेगा माफ कर दो भारत भैया। लेकिन दोस्तों, भारत बदल चुका है और अब वे चीन को अपना भाई मानने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये चीन अब कसाई बन चुका है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अत्यंत जरूरी हो गई है। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुए 1 साल से अधिक समय हो गए हैं। गत वर्ष 5 मई को गतिरोध शुरू हुआ था और इस दौरान 45 साल में पहली बार संघर्ष में दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए थे। जनरल नरवणे ने कहा कि इस समय भारतीय सेना ऊंचाई वाले क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण इलाके में नियंत्रण बनाकर रख रही है तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उसके पर्याप्त जवान हैं, जिन्हें आरक्षित रखा गया है। सैनिकों की वापसी हुए बिना टकराव की स्थिति कम नहीं हो सकती। भारत और चीन ने सीमा संबंधी कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक पक्षीय तरीके से उल्लंघन किया है। सेना प्रमुख ने कहा, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन चाहते हैं और विश्वास बहाली के कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन हम हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल नरवणे ने कहा, भारतीय सेना का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि क्षेत्र का किसी तरह नुकसान या
यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम चीन के साथ धीरता से और बिना उकसावे वाले तरीके से निपट रहे हैं ताकि पूर्वी लद्दाख में हमारे दावों की सूचिता बनी रहे। हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेस्पंग जैसे क्षेत्र में गतिरोध का समाधान कब तक संभव है, इस प्रश्नों के उत्तर में सेना प्रमुख ने कहा कि समय सीमा का आकलन करना मुश्किल है। उन्होंने पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, भारतीय सेना दोनों देशों के बीच सभी प्रोटोकॉलों तथा समझौतों का पालन करती है। वही PAL ने गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करके तथा बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटाकर हालात को तनावपूर्ण बनाया। जी हाँ दोस्तों, चीन के सैनिक बहुत चालाक है और आपकी बार भारत एक एक को चुन चुन कर सबक सिखाने वाला है। किसी भी हालत में जमीन का 1 इंच भी आपकी बार हम चीन को देने वाले नहीं है और 2024 के पहले उसकी औकात दिखाकर अक्सर चीन वापस भी लेंगे। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने हजारों की संख्या में सैनिकों को और युद्ध टैंकों तथा अन्य बड़े हथियारों को इलाके में पहुंचा दिया। जनरल नरवणे ने कहा, जब दो देशों के बीच बड़े गतिरोध की स्थिति में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हो तो विश्वास का स्तर कम होता ही है। हालांकि हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि विश्वास कम होने से बातचीत की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव बढ़ने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख ने कहा कि पेंगोंग झील क्षेत्र में से सैनिकों की वापसी पर समझौते के बाद चीनी पक्ष ने कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी अप्रिय घटना के आसार कम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय दोनों पक्षों के सैनिकों की संख्या लगभग पिछले साल की तरह ही है तथा भारतीय सेना क्षेत्र की स्थिति से अवगत है। उन्होंने कहा, अब आत्मसंतुष्ट नहीं कर सकते। सेना प्रमुख ने कहा कि LAC से करीब 1000 किलोमीटर दूर गहन क्षेत्र में स्थित PAL के प्रशिक्षण केंद्रों पर भी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्र में LAC के आसपास दोनों पक्षों के अलग अलग 50 से 60 हजार सैनिक है। पिछले साल 5 मई को गतिरोध शुरू होने के बाद दोनों पक्षों ने फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों तथा हथियारों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया। सैन्य और कूटनीतिक बर्ताव के बाद हुए समझौते के तहत यह किया गया। दोनों पक्ष 11 दौर की सैन्य वार्ता कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य टकराव के बिंदुओं से सैनिकों की वापसी और तनाव कम करना है। दोनों देशों की सेनाएं इस समय टकराव के बाकी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाने पर वार्ता में शामिल है। जनरल नरवणे ने कहा कि पेशेवर सेना होने के नाते दोनों देशों के लिए यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द मसले का हल निकाला जाए और दोबारा से भरोसा कायम किया जाए। उन्होंने कहा, LAC से करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर निचले इलाके में स्थित PAL के ट्रेनिंग इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। LAC में इस वक्त दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात है। उन्होंने बताया कि अगले दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है और हमें हर दौर की बातचीत से नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि चीन अपनी तरफ गांव का निर्माण कर रहा है। हो सकता है कि बढ़ती आबादी के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि भारत भी LAC के पास कई बुनियादी ढांचे तैयार कर रहा है, जिसमें सैनिकों को रहने के लिए घर, वाटर सप्लाई और बिजली की सप्लाई शामिल है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।